बेसिक है फैमिली का। तो हेल्दी वुमेन लीड्स टू हेल्दी फैमिली। जनरली वुमेन ये किचन की हेड होती है। तो जो चीजें आप थाली में परोस रहे हैं अपने परिवार के लिए, क्या वो सही है और क्या वह आप भी अच्छे से ले रहे हैं? तो इस चीज के लिए डाइट का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। हम क्या खा रहे हैं, वो क्या खाना चाहिए, रोज की चीजों में क्या बदल करना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगी। अगर हम शुरू से कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अपनी हेल्थ ठीक रहे, परिवार वालों की हेल्थ ठीक रहे, बच्चों की हेल्थ ठीक रहे, तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे इंडियन कल्चर में डाइट का कई सालों से तो बहुत इंपॉर्टेंस है, पर अभी कुछ चेंजेस जैसे फास्ट फूड है, बाकी जो चेंज इन ऑप्शन है, उस वजह से हमारी जीवन शैली और स्पेशली खाने की शैली काफी बदल चुकी है। सारी चीजों का नॉलेज कुछ कुछ सारे लोगों को है, पर मैं एक फास्ट रिवाइज करना चाहूंगी कि हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और क्या छोटी छोटी बदलाव करके विमेन हेल्थ एंड फैमिली हेल्थ का ध्यान हम रख सकें। शुरुआत करते हैं पानी से। सबको पता है पानी ज्यादा पीना है। स्टिल बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो विंटर सीजन आते आते यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस ये बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? प्यास ही नहीं लगती, पसीना नहीं आता, हम पानी नहीं पीते, भूल जाते हैं। तो बेसिक है पानी। मैं कुछ चीजें पॉइंट अपने इसके माध्यम से रखना चाहूंगी, जैसे 5 या 6 चीजें। इस हमारे प्रेजेंटेशन के एंड में अगर वो 6 चीजें भी इनकॉर्पोरेट कर पाए हम लोग तो बहुत यूजफुल होगा। पानी पिए, खूब खूब ज्यादा पानी पिए। मतलब कितना? कुछ टाइम पे हमको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि पानी पीना है, जैसे कि उठने के बाद, नहाने के पहले, खाना खाने के पहले और सोने से थोड़ा पहले। उठने के बाद 2 ग्लास, खाना खाने के पहले 1 ग्लास, नहाने के पहले 1 ग्लास और रात को सोने से पहले 1 ग्लास। तो पानी बहुत जरूरी है। साथ में अपने खाने में, खाना हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बहुत सारे लोगों की सारा टाइम, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एनर्जी इसके पास जुड़ी रहती है। और हो भी क्यों ना, खाना ये बहुत जरूरी है। पर जैसे अलग अलग लोगों की जीवन शैली है, उसमें बहुत बार हम काम के लिए निकलते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट छूट जाता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ब्रेकफास्ट ना छोड़ें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, जैसे कि कहा जाता है योर ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग। फिर उसके बाद लंच शुड बी गुड एंड योर डिनर शुड बी लाइक अ बेगर। तो प्लीज ब्रेकफास्ट, डू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट एंड हैव अ हेवी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गांठ है जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इससे बांधिए। घर के काम करने, सबको टिफिन देना है, बाहर जाने वाली जो औरतें हैं वो सब चीजें निपटाते निपटाते अगर पहुंचती हैं जाती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ब्रेकफास्ट प्लीज स्किप ना करें। और डिनर बिफोर 8, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिनर बिफोर 8 से बहुत सारी चीजें, जैसे लेट नाइट अगर डिनर लिया तो कॉन्स्टिपेशन, उसके बाद अनिद्रा, ये बहुत सारी चीजों की जड़ डिनर बिफोर 8 अगर हम करेंगे तो हम उससे बहुत सारा इजी होगा हमारे लिए। डाइट में करना चाहिए वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमने बहुत सुना है कि प्रोटीन लेने चाहिए, प्रोटीन लेने चाहिए, पर प्रोटीन यानी क्या? अपने डाइट में क्या चीजें ऐसे रेगुलरली यूज करें कि जो प्रोटीन्स है हमारी थाली में। जैसे आपको स्क्रीन में ये पिक्चर दिख रहा है, हमारी थाली में स्प्राउट्स होना चाहिए। आप डे टू डे में सोयाबीन यूज करें, सोयाबीन का आटा डाल सकते हैं, सोयाबीन की वड़ियां यूज कर सकते हैं, सोयाबीन मिल्क है, पल्सेस है। अगर हम लोग नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो मीट है, एग है। ये चीज मैं और स्ट्रेस करना चाहूंगी कि प्रोटीन्स शुड फॉर्म अ मेजर चंक ऑफ आवर डाइट। कार्बोहाइड्रेट शुड बी लेस। कार्बोहाइड्रेट्स आर चपाती है, राइस है, ये चीजों को कम करें। हमारा इंडियन स्टेपल डाइट है जो हम दाल चावल सब्जी रोटी लेते हैं, पर जो नया ट्रेंड है या जो नई स्टडीज है उस हिसाब से मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने खाने में चावल और रोटी के कम करके सब्जी और प्रोटीन दाल की मात्रा को बढ़ाइए और आपकी प्लेट कलरफुल कीजिए। ये चीज हम रोज कर सकते हैं और इस चीज को हम अपने माइंड में कर सकते हैं कि मुझे अपनी प्लेट कलरफुल करनी चाहिए, मुझे उसमें व्हाइट चाहिए। व्हाइट चाहिए का मतलब है
गोभी डालिए, लहसुन डालिए, मुझे उसमें रेड रखना है। रेड जो सारी चीजें हैं, बीट है और खाने में एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, वाटरमेलन है, अनार है, टोमेटो है। तो ये रेड से आपको लाइकोपिन मिलेगा, जो कि आपके हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, आई हेल्थ के लिए, बोन के लिए बहुत जरूरी है। तो अपनी प्लेट में रेड लीजिए, अपनी प्लेट में ऑरेंज लीजिए, पपाया है, पंपकिन है, कैरेट है, सीजनल फ्रूट्स, मैंगोज हैं, ऑरेंजेस है, मौसम्बी है। ऑरेंजेस, ऑरेंज कलर जो हमको देता है उसमें बीटा कैरोटीन होता है, जो हेल्दी विजन, हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत आवश्यक है। रेड ले लिया, ऑरेंज ले लिया, फिर हमको येलो लेना है। येलो चीजें आती है बनाना, कॉर्न, अनानस, लेमन, जो कि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स है। हमें हमारी हेल्थ अच्छी रखने के लिए येलो कलर चीजों की बहुत जरूरत होती है। और फिर ग्रीन, ग्रीन का इम्पोर्टेंस तो आपको पता है। ग्रीन में कैबेज, स्पिनच, ब्रोकोली, कुकुम्बर, अंगूर, ये जो फ्रूट्स हैं ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आयरन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं कहना चाहूंगी कि पानी, प्रोटीन, कलरफुल प्लेट, लेस कार्बोहाइड्रेट, ये चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, ये चीजें हमको पता है, पर फिर भी हम अपनी जीवन शैली में इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं आना चाहते, नहीं लाना चाहते हैं पर वो नहीं हो पाता। यहाँ पे हमें हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हेल्प कर सकते हैं। अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो ये चीज का ध्यान रख सकते हैं, ले आएंगे, लाने के लिए अगर स्टिमुलेट होगा, लाने के लिए अगर इच्छा होगी, अगर बना भी दिया तो भी नहीं अच्छा लग रहा या ये नहीं खाया जाता, तो ये इस तरह का अगर सहयोग मिलेगा तो ये सारी चीजें जब हमारे खाने की प्लेट में आएंगी तो ये चीजें बहुत एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएगी। इसके अलावा पोर्शन कंट्रोल, बहुत बार क्या होता है कि हम प्लेट बड़ी ले ली, ओवर ईटिंग होती है, बच्चों ने बचाया है तो वो खत्म करना है, इस वजह से ओवर ईटिंग होती है। तो ओवर ईटिंग भी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और टी, कॉफी, अल्कोहल, ये चीजें लिमिट में रखनी है। एक नई चीज है प्रोबायोटिक्स, नई चीज तो नहीं है पर प्रोबायोटिक्स ये बहुत जरूरी है। प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स ये एक फ्रेंडली गट बैक्टीरिया है। हमारा जो गट है ये बहुत सारे बैक्टीरिया को का घर है। ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फूड का एब्जॉर्प्शन करने में, फूड को चेंज करने में, बहुत सारी आजकल इम्यूनिटी, एलर्जी, एक्जिमा, इन सब का अगर हम एंड देखेंगे तो ये जो हम चीजें कंज्यूम करते हैं इनकी ट्रीटमेंट इन बैक्टीरिया से होती है और उसमें से उसके इम्यून आप क्या कहेंगे, स्टिमुलेंट, इम्यून स्टिमुलेंट रिलीज होते हैं, जिस वजह से हमको एलर्जी, अस्थमा, ये सारी चीजों में इसके ट्रिगरिंग पॉइंट है। तो प्रोबायोटिक का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। प्रोबायोटिक का हम, प्रोबायोटिक यानी क्या? प्रोबायोटिक यानी ये जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। कैसे बढ़ावा दें? पिकल है, कर्ड है, ये सारी चीजों में गुड बैक्टीरिया है जो कि हमारा बैलेंस करने के लिए महत्वपूर्ण है। कि बच्चों के हेल्थ एंड एक्जिमा के इशू, अगर प्रोबायोटिक का बैलेंस सही नहीं होगा तो वेट गेन होगा। गुड हार्ट हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए भी प्रोबायोटिक का जरूरी है। तो ये एक कंसेप्ट है, ये हमें पता है पर हम रेगुलर चीज में नहीं जा पाते। तो दही का चीज और प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स का चीज आप अपने खाने में रखिए। फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ 4 चीजों का आपको ध्यान रखना है, पानी, प्रोटीन, कलरफुल बना के किचन की अपनी रैक पे भी लगा दिया और याद किया। बहुत बार भूल जाते हैं, बहुत बार चीजें अपनी सेट होती है, उसमें से हमको वापस जाना, रिवाइज करना मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, जब ऐसा याद आता है कि नहीं हमें अब फिर से ट्रैक पे लाना है, कोशिश करो। सारे फेस्टिवल्स अपने साल भर आते रहते हैं, सारी चीजें आती रहती है, उसमें भी हम अगर अपना हेल्दी न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन करेंगे इस चीज का अगर ध्यान रखें, डेफिनेटली ये सबकी सहायता से होगा। तो वी कैन लीड अ वेरी गुड लाइफ एंड इन अ बेटर वे। डाइट के बाद उतना ही इम्पोर्टेंस है फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा का। विमेन, बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम तो घर का काफी काम करते हैं, हम थक जाते हैं, तो हमें फिजिकल एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता। पर अगर फिजिकल एक्सरसाइज ये आपके शरीर को एक्टिव रखने के लिए बहुत जरूरी है। आधा घंटा सुबह आपको निकालना है, या छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि
कहीं बाहर सब्जी लेने जाना है तो गाड़ी का इस्तेमाल ना कीजिए, थोड़ा चलिए। अगर आप कंप्यूटर का काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर उठिए, 1-2 राउंड लगाइए। अगर आप कहीं ऊपर जा रहे हैं तो सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। ये सारी चीज़ों को अपने रूटीन का एक भाग बनाइए। और एक्सरसाइजेस, कोई भी एक्सरसाइज लीजिए जो आपको पसंद है। वॉकिंग, आजकल 300 स्टेप इन अ डे, या हाफ, या फिर साइकिलिंग 5 किलोमीटर्स इन अ डे। आप ऐसे कुछ तो भी टारगेट अपने लिए रखिए और फिजिकली एक्टिव चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट कीजिए। फिर और रिक्वेस्ट मैं ये चीज़ करना चाहूँगी कि योगा तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ही, पर स्पेशली फीमेल को अपनी बैक का बहुत ध्यान रखना है। अगर सबसे बात करें तो मुझे लगता है 90% ऑफ द फीमेल कहेंगी कि हमें बैक पेन है। क्या करें उसके लिए? सुबह उठने के बाद झाड़ू नहीं मार सकते, या फिर दोपहर होने तक, शाम होने तक स्टिफनेस आ जाती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि अपनी बैक का स्पेशल ध्यान रखा जाए। मैं आपसे कुछ योगा पोस्चर्स शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि हमको कैमल पोज, व्हील पोज, ट्रायंगल पोज, सेतु बंधासन, ब्रिज पोज, माउंटेन पोज, पर्वतासन, ये सारे में से अगर हमने ये सारी पोस्चर्स, ये सारी चीज़ें अगर 5-5 मिनट के लिए भी अपने जीवन शैली में इनकॉर्पोरेट किया, तो हम अपनी लैंग्वेज में जिसे कहते हैं, एक तो मॉर्टेलिटी होती है और दूसरी मॉर्बिडिटी होती है। मॉर्बिडिटी मतलब इसमें जान को तो धोखा नहीं है, पर हमारा डे टू डे लाइफ बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं दर्द है, कहीं पेन है, कहीं स्टिफनेस है, तो हमारा सारा ध्यान उस चीज़ में है। इसलिए योगा कीजिए और थोड़ा अपने बैक और नी, ये 2 चीज़ों का बहुत ध्यान दीजिए। जैसे